हेलो दोस्तों, जयंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं जयंत। दोस्तों, आज हम लेकर आए ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर का और 10th क्लास का है। 10th क्लास के लिए पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन से रिलेटेड हम टॉप 30 प्रश्न लाए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया हुआ कि संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधन सब्जेक्टिव में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया। चलिए पढ़ते हैं। जो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, जो अनुपयोगी हो, जो प्राकृतिक रूप से बने हो, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करे, केवल खनिज पदार्थ। तो दोस्तों, जो अनुपयोगी नहीं होगा, जो प्राकृतिक रूप से बने नहीं होगा। संसाधन क्या होता है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है, वही होता है संसाधन। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, मतलब जो हम लोग के भगवान बना के दे चुके हैं, उसी को प्राकृतिक कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं कुछ भी, वही प्राकृतिक संसाधन होता है। तो प्राकृतिक इसमें से कौन है? चलिए, सड़क। क्या सड़क कैसे बोलते हैं, भगवान बनाए हैं, प्रकृति से प्राप्त है। प्राकृतिक मतलब होता है भगवान मान को चलो। और मोबाइल के ऊपर से बन के आया है कि मोबाइल कोई वैज्ञानिक या कोई मिस्त्री या कोई भी बनाया है। सूर्य की ऊर्जा क्या हम लोग बनाए हैं? नहीं ना, उस तक हम लोग बनाए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य की ऊर्जा जो प्रकृति से प्राप्त है। हम लोग बनाए हैं, सौर ऊर्जा बनाए हैं। सौर ऊर्जा नहीं, जैसे मोटर बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, रोड बनाए हैं, पुस्तक, इसमें सब हम लोग बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी था कि प्राकृतिक संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले था प्राकृतिक, अब है मानवीय। तो मानव संसाधन क्या है इसमें से? दोस्तों, जो मानव बनाए उसको गलती कर दे, छाट दे, और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक इसमें हम छाटते हैं। पहाड़ क्या प्राकृतिक, हम लोग पहाड़ नहीं बना सकते। पहाड़ को हम लोग बर्बाद भल कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं रहे हैं। नदी भी प्राकृतिक है, जंगल भी प्राकृतिक है। मान लीजिए कि आपको मनुष्य की योग्यता में आपको कन्फ्यूजन था, तो हम लोग तीन ऑप्शन को हम लोग छाट दिए, तो बच गया क्या, सी। तो सी 100% सही हो जाएगा। आप लोग इस तरह रिलेट करके क्वेश्चन को बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केजली के संसाधनों की किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? कराने के संसाधन को किस आधार पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया? तो उनके उपयोग पर सिर्फ बांटेंगे, उत्पादन पर बांटेंगे, या बाजार पर बांटेंगे? तो ये तीनों ऑप्शन गलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, और क्या लिखा हुआ है, स्वामित्व के आधार पर। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है जो लगे कि कुछ घुमा रहा है दिमाग से, हमको खेल रहा है, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अच्छे संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, जल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, निम्नलिखित से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय दोस्तों, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अलग।
इससे पहले आ लगा के बनाते था, इसका जस्ट उल्टा। तो नवीकरणीय, अब लोग व्याकरण पढ़े हैं, जिससे उल्टा शब्द बनता है। उल्टा शब्द कैसे बनाया जाता है? आ लगा के अधिकतर उल्टा शब्द बनता है। तो मान लीजिए कि उल्टा शब्द है, ठीक है, तो आ लगा देंगे तो नहीं होगा, और आ नहीं लगाएंगे तो इसका हाँ होगा। जैसे नवीकरणीय वो संसाधन होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, समाप्त कभी नहीं होता। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका उपयोग एक बार करने पर दोबारा नहीं किया जाता, मतलब समाप्त हो जाए। तो कह रहा कि नवीकरणीय नहीं है, तो नवीकरणीय नहीं है तो इसका जस्ट उल्टा चल रहा है, इसका मतलब अनवीकरणीय इसमें छाटना है हम लोग। तो इनमें से अनवीकरणीय कौन है? तो कोयला, क्योंकि कोयला का हम उपयोग करेंगे एक बार फिर समाप्त हो जाएगा। इसमें से नवीकरणीय टोटल है जल, सूर्य, हवा, जो हम लोग को हमेशा ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें बताना है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव निर्मित संसाधन है, मतलब जो मानव बनाए हैं, जो हम लोग बनाए हैं। तो मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं है, तो मैं बताता हूँ उस तरह से ट्रिक लगाएं, क्वेश्चन 100% सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें से मान लीजिए कि मानव निर्मित संसाधन याद नहीं है, तो इसका आंसर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आंसर होता है। तो चलिए हम मानव नहीं, प्राकृतिक का देन है जो हम पहले उसको छांट लेते हैं। जंगल क्या हम लोग बनाए नहीं ना, पहाड़ भी हम लोग नहीं बनाए हैं। मान लीजिए कि सड़क में कन्फ्यूजन है कि अथी मतलब मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, तो इसे हम डाउट में रखते हैं। चलिए खेत, क्या खेत हम लोग बनाए हैं? खेत हम लोग सिर्फ सुधारते हैं और खेती करते हैं। क्या खेत स्टार्टिंग से हम लोग बनाए थे? नहीं ना, प्रकृति का देन है। तो बच गया क्या? सड़क बच गया, तो सड़क ऑप्शन हो गया। इस तरह रिलेट करके आप लोग पढ़िएगा। तो जो आपको क्वेश्चन नहीं याद है ना, तो भी आप बना दीजिएगा। चलिए बढ़िए आगे। कुछ लिखा हुआ है, संसाधनों की अति उपयोगिता को क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि उपयोगिता, अति उपयोगिता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन होगा दोहन। क्या होगा? दोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखा हुआ पढ़िए, संसाधनों की अनियोजित उपयोगिता का परिणाम है। इस सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, VVI है, जो हट के मतलब सबसे रिलेटेड अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी 10th क्लास के लिए। मैं बता दी हूँ पहला चैप्टर की, इसी तरह हम दूसरा चैप्टर के भी लाएंगे। पूरे चैप्टर को हम वीडियो MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर डाल देंगे। क्या चलिए क्या हुआ? संसाधनों की अनियोजित उपयोगिता का परिणाम है, तो क्या चाहिए होगा? विकास होगा, उत्पादन होगा, असंतुलन होगा कि समृद्धि होगा? समृद्धि होगा, क्या होगा? अगर हम संतुलन नहीं बना के रखेंगे तो ना विकास होगा, ना उत्पादन होगा, ना समृद्धि होगा, ना कुछ में वृद्धि होगा। तो अनि लगी, हम बोले अनि लगा के नहीं बनाया जाता, तो असंतुलन हो जाएगा ऑप्शन इसका, असंतुलन। संतुलन होता तो हो जाता, लेकिन आ लगा देता, हम भी यहाँ आ लगा देंगे, आ लगाया तो हम भी यहाँ आ लगा देंगे। चलिए, संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है केवल वर्तमान में उपयोग या उनका नाश करना। संसाधनों को नाश करेंगे क्या और बनाएंगे हम लोग, सुधारेंगे अच्छी तरह से। केवल वर्तमान में उपयोग, केवल सरकारी उपयोग हो ही नहीं सकता। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, भविष्य के बारे में हम लोग सोचना, ना कि विनाश करना, उसका नाश करना। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी। संसाधनों के समावेशिक विकास का अर्थ क्या है?
समावेशी विकास का संसाधनों का समावेशी विकास का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ सभी के लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग होना चाहिए। समावेश का मतलब केवल किसानों का लाभ, केवल उद्योगों को विकास, सरकार के नियंत्रण नहीं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न लिखे हुआ कि भारत में कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता दूं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी की रेगुर मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ को, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी को बांगर, और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो यहाँ क्या है, काली मिट्टी की बात है। तो काली मिट्टी हमें महाराष्ट्र में पाई जाती है, मतलब ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। रट्टा मार लीजिए इसको। भारत में कौन सा BBI क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह अयस्क की अधिकता से होता है। लौह अयस्क की ज़्यादा मात्रा रहेगा तो मिट्टी लाल हो जाएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी? अभी बताए ना दोस्तों कि काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, काली मिट्टी की रेगुर। और बांगर किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को। खादर, बांगर, जलोढ़ को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। तो काली ऑप्शन कहाँ? ये है, तो ये करेक्ट हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का क्षरण का अर्थ क्या है? कारण है मिट्टी की बर्बादी किस रूप में हमें देखने को मिलता है? तो मिट्टी का हटना या कटना या नष्ट होना। मिट्टी का क्षरण का अर्थ क्या हुआ कि मिट्टी का हटना या नष्ट होना। ऑप्शन इसका सी हो गया। इसका आंसर बताइए। सेल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या होता है? जल का बहाव कम होना या मिट्टी की नमी कम होना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये 2026 में छपेगा, ऐसा प्रश्न 2026 में छपेगा, मैं वादा करता हूँ। सेल संरक्षण से क्या होता है ना कि जल का बहाव कम होता है। सेल संरक्षण से जल का बहाव कम होता है। कुछ ऐसा उपयोग किया जाता है कि जल का बहाव कम हो जाता है। तो जल का बहाव कम होना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जल का बहाव कम होना। 18 पढ़िए। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत, उत्तर भारत के मैदान में या दक्कन के पठार में या तटीय क्षेत्रों में या राजस्थान में? राजस्थान में तो होगा नहीं, तटीय क्षेत्र में होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत के मैदानों क्षेत्रों में, इसका ये आंसर हो गया। मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे मुनाफा मिलता है, इससे खनिज होते हैं या कृषि की आधारशिलता है या भूगोल पढ़ने में काम आती है। ये सब नहीं आंसर नहीं है, छोड़ो। यह कृषि की आधारशिलता है। मिट्टी का संरक्षण, अगर हम मिट्टी को अच्छी तरह रखेंगे, उसको बहाने से बचाएंगे, जैसे नदी है, नदी के किनारे मिट्टी रहता है, तो वर्षा होती है, तो वर्षा से मिट्टी कट के नदी में बह जाती है। तो इसे हम रोकेंगे, पेड़ लगाकर या कुछ भी करके रोकेंगे। यह कृषि के लिए उपयोगी होता है, इसलिए कृषि के बिना कोई रह नहीं सकता। अगर कृषि बंद हो जाए तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, खाना कहाँ से आएगा? इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो गया? यह कृषि की आधारशिलता है, सी ऑप्शन।
कौन सी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है? काली मिट्टी होती है, या जलोढ़ मिट्टी होती है, या लाल मिट्टी होती है, या बलुई मिट्टी होती है? अब आप लोग इसका आंसर बताइए। सबसे पहले बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी का, अगर जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाए तो बांगर और नई खादर, इसका दो नाम है, बांगर और खादर। तो देखिए कौन सी मिट्टी पोषक तत्वों के लिए भरपूर है? तो पोषक तत्वों के लिए जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पोषक तत्वों से भरपूर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, अधिक रसायन डालना चाहिए, मतलब खाद्य पदार्थ, गहराई से जुताई करनी चाहिए, हरित खाद का प्रयोग होना चाहिए, या जल का निकासी बंद करना। जल अगर निकालेंगे तो कृषि कैसे होगा? हरित खाद का प्रयोग, या गहराई से जुताई। ये ज़रूरी नहीं कि गहराई से जुताई करो। अधिक रसायन डालना, खाद डालना तो हमें अनुपयोगी माना जाता है, उपयोगी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरित खाद का प्रयोग, मतलब जैविक खाद। जो चेरा वाला होता है ना खाद, वही। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत का भाग कृषि योग्य है? मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर कुछ होता है कृषि उपयोग है, कृषि योग्य मतलब कृषि की जाती है? तो 43%। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आप लोगों को फंसाता है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आते हैं, सब VVI क्वेश्चन होते हैं। तो 43% डाटा मान लें। कुल भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 43%। शुष्क क्षेत्रों में किस मिट्टी का विस्तार है? शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है, दोस्तों मैं बता दूं कि मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, जो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी है, और भी काली मिट्टी, सभी सब मिला के 8 भागों में बांटा गया। तो कहना कि शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क क्षेत्र में अगर बोले तो मरुस्थलीय मिट्टी होगा, हमेशा ध्यान रखें। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। कौन सी मिट्टी चावल की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? उत्तम चावल की खेती के लिए तो उत्तम किस माना जाती है? जलोढ़ मिट्टी। हम बोले ना कि बहुत उपयोगी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए क्या काली मिट्टी होता है। अरे यहाँ क्या लिखा है? लिखा है कि भू अवनयन को कैसे रोका जा सकता है? मतलब हमारी पृथ्वी को, भू मतलब पृथ्वी होता है, इसे विनाश से किसे रोका जा सकता है? मतलब हमें जैसे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमेशा अच्छी ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। तो हम लोग क्या करेंगे? वृक्ष मतलब पेड़ लगाएंगे, ना कि खनन करेंगे, ना पेड़ काटेंगे। पेड़ काटना कभी तो होगा नहीं। नदियों को मोड़ कर, नदियों को कोई मोड़ सकता है? नदी को बांध बनाकर हम लोग पानी को रोक सकते हैं। तो वृक्षारोपण होगा, हम जितना हम लोग वृक्ष लगाएंगे वो अवनयन को रोक सकते हैं। समझे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। कराना कि मिट्टी के विनाश के सबसे बड़ी वजह क्या है?
तो दोस्तों मिट्टी का क्षरण मिट्टी का क्षरण सबसे वजह है ना अभी हम बोले ना कि वन लगाना चाहिए ना कि काटना चाहिए, तो वन की कटाई होगा, ऑप्शन सी। हम बोले कि नदी के किनारे जितना वन लगाओगे, पेड़ लगाओगे, उतना मिट्टी रुकेगा, पानी की बहाव से नहीं जाएगा। तो वन की कटाई से इसका क्षरण होता है, इसलिए वन हमेशा लगाए ज़्यादा, ना कि विनाश करें। दोहन का अर्थ है कि अधिक प्रयोग करना। दोहन का अर्थ होता है कि अधिक प्रयोग किए जाने वाले कोई वस्तु या चीज़ है, अधिक प्रयोग करना, ऑप्शन सी। कराई की क्षार भूमि मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में। कछार भूमि मुख्यतः कहाँ पाई? जैसे नदी है, नदी का डेल्टा क्या होता है? जैसे नदी है, नदी में देखोगे कि जहाँ तहाँ उस पर पानी नहीं जा रहा होगा, टीला टाइप के बन जाता है ना, वही डेल्टा होता है। तो नदियों का डेल्टा क्षेत्र है, उसे बोलते हैं कछार भूमि। मतलब उस पर पानी नहीं जा रहा, जहाँ तहाँ मतलब कई स्थानों पर उसके अगल बगल से पानी निकल रहा है, वहाँ बन गया, इस टाइप से बन गया, इधर से पानी जा रहा है, इस टाइप से बन गया, वही जो बचा हुआ भाग होता है ना, वही डेल्टा होता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये भी वीआई क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी गोद, रेत, चिकनी मिट्टी से बनी होती है, ऑप्शन बी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और क्वेश्चन के लेवल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसा है, एग्ज़ाम लायक है या नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं। संसाधनों का संतुलित उपयोग किसके लिए आवश्यक है? वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए, वर्तमान भी और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संतुलन रखना, संतुलन उपयोग करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें